जी, पार्ट 2 में वेलकम है। डिवोर्स, विडोड, सेपरेशन जिनकी चल रही है उनके लिए ये रीड है। पार्ट 2 में पार्ट 1 मैंने टिकटॉक पे अवेलेबल किया है, इसमें खाली इंट्रोडक्शन वगैरह है। पार्ट 2 हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके कुछ टाइम के बाद अपलोड करने की कोशिश करेंगे टिकटॉक पर। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि जो लोग समझ रहे थे, जैसे पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ कि अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं या मेंटली टॉर्चर करा है आपको, या इमोशनली खाली आपको बंद किया है, या बूस्ट करके चले जाते हैं, तो ये फेज़ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपकी लाइफ में डिवाइन यूनियन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई डिवोर्सी पर्सन हो, या आप किसी के साथ डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद डिवोर्स्ड हो, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ये आपका लास्ट, जिससे आप कहते हैं ना पास्ट लाइफ, जो मेरे नॉन मुस्लिम या मेरे जो वो हैं, वो लोग जानते हैं कि जिनके यहाँ जन्म चलते हैं, या हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें ये होता है कि जो स्पिरिचुअली जब नींद रूह छोड़ देती है जिस्म, तो उसमें उनसे कनेक्शन हो जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये इंट्यूटिव है चीज़। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और बहुत ज़्यादा आप लीडर हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एडवाइज़र हैं आप उनके, और ख़ुद की बारी आती है तो आप ढीले पड़ जाते हैं और आप पता नहीं चलता, बिकॉज आपका सैक्रल चक्र जो है ना डिस्टर्ब है लव के मामले में आपका। आप अंदर से आप बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, आप अपने पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप खुल के कभी रोई ही नहीं किसी के सामने, आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि किसी को अपने सामने तकलीफ़ बता सकें। जिन जिन के साथ ऐसा हो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं एक स्पेशल दुआ करूँगी उन लोगों के लिए नाम देख के, ठीक है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन थी कि आपकी ये मैरिज, जो आपकी फ़र्स्ट या एक्स लाइफ जो थी, आपकी नहीं चलेगी और आपकी नेक्स्ट ही चलेगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लेकर बैठे हुए हैं आप, ठीक है। फिज़िकल ट्रॉमा भी मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। उनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, फिज़िकली भी, मॉरली भी, और हर तरीके से, और आपके पर्सन भी, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यूँ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, यानी आप एक पपेट के तौर पे थे उनके घर के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमिलेशंस के साथ आपने अपनी लाइफ गुजारी है, जो आपके माइंड से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आपने ट्रामा बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है। 2 साल 3 साल का मैरिज मुझे नज़र आ रहा है, 5 साल का मैरिज नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रामा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अक्सर जो है ना ख्वाब और ऐसे ख़याल ऐसे देखते हैं कि आप उनको देख के बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। आप इन वजह से आप इतना ज़्यादा शाय और हेजिटेट हैं कि किसी से बात नहीं कर पाते, ठीक है। आप नर्वस हो जाते हैं किसी के बारे में भी सोच के। अगर आप सोचें कि आपको दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करनी है तो यू लाइक ज़ीरो, आप नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। जिस भी पर्सन से हैं आप, पहला आपको जो आपकी लाइफ में न्यू इंशाल्लाह आने वाले पर्सन हैं, वो अपनी लाइफ में आपको लेने से पहले आपका ये मेंटल ट्रामा ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह टू बी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो ये नेगेटिव कार्ड आया है ना, दैट्स अ बैड कार्ड। इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम। इसके लिए यू हैव टू टेक केयर एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ईजीली, क्योंकि आपके साथ इतना डिसरिस्पेक्ट हुआ है कि अब आपसे ईजीली कुछ होता नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर दूँगी। पार्ट 1 तो आप टिकटॉक से देख कर ही आए होंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करूँगी, बिकॉज इट विल बी थोड़ा सा लंबा, ठीक है। आप खुद की, आपकी मैरिज को, एक्स लाइफ को, पार्टनर को आप अपनी गलती समझते हो, जबकि दैट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल, ठीक है। दैट्स इनका प्रेशर जो है ना, आपको बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आया कि फैमिली प्रेशर में आप लोगों ने शादी की थी, आपकी रजामंदी नहीं थी, और थी भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। बट या फिर आपकी जो लव मैरिज हुई है अगर, तो आपकी उनकी फैमिली आपके लिए रजामंद नहीं थी, कोई ना कोई तो मसला था, ठीक है। फाइनली कोई आपके लाइफ में आ रहा है, ये मॉरली आपको सपोर्ट करेंगे और इमोशनली कनेक्ट कर होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आपको दिल से प्यार करेंगे विद द लवर्स एंड द सिक्स का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ के अंदर भी और प्रेजेंट में भी, जैसे आप आइडियल पर्सन चाहते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपने सोच लिया कि आपकी लाइफ में शादी नहीं हो सकती, कि काफ़ी ईयर का मुझे बहुत सारे लोगों का, मुझे कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स का गैप नज़र आ रहा है कि डिवोर्स से भी है, 7 मंथ का है, 7 वीक का। मुझे इस तरह के 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इस तरह से आप लोगों ने वक्त गुजार दिया अकेले रह रहे कि, सो दैट्स द वे आपकी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है फाइनली। ठीक है, मुझे मुझे जो है ना नज़र आ रही ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत क्रिएटिविटी है उनके अंदर, सपोर्ट होना। ठीक है, फैमिली वाइज मोरली सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप, मुझे बहुत सारे लोग सिंगल चाइल्ड नज़र आ रहे हैं, या तो आप अपने मदर फादर के सिंगल बच्चे हैं, या फिर आपका कोई सिंगल बच्चा है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, ऑलरेडी चाइल्ड आपकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, और अगर आप सिंगल भी हैं अपनी अपनी मदर फादर के, तो आपकी मदर नहीं है या फादर नहीं है, तो आप कोई ना कोई ऐसा है कि आप सिंगल मदर के साथ रह रहे हो या सिंगल पेरेंट के साथ आप रह रहे हो, या आपका कोई ऐसा बेबी है जो आपके साथ रह रहा है। सिंगल पेरेंटिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, बट ये वो वाइब्स आपको जो है ना ऐसी देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, फैमिली वाइब्स जिसे कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, और सब्र का फल कैसे से कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मोरल विक्ट्री होगी आपकी। ठीक है, सेकेंड मैरिज के लिए बहुत प्रेशर था आपको, और आप इसलिए नर्वस हो जाते हैं। मैरिज की वजह से आपका पैशन, इमोशन, जॉब, लव लाइफ सब कुछ बर्बाद हुआ हुआ था। ठीक है, पूरा फोकस आपका उधर था, आप किसी और चीज़ पे सोच ही नहीं रहे, आपके रिश्ते भी नहीं हो पा रहे। और जिनके साथ ऐसी कंडीशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, बट प्राइवेट ओनली पेड है। ठीक है, तो यू, आई थिंक आपको अपने आप को मोनोलॉजी से देखना पड़ेगा कि आपके कि जो है ना बेसिकली आपके जायचे में क्या इशू है, क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं पा रहा। ठीक है, फाइनली बट कोई बंदा जो आएगा, और अगर आपके मैजिक की वजह से नहीं आ पाएगा तो वो अलग सॉर्ट ऑफ थिंग है। बट द थिंग इज़ कि जिनके मैजिकल नहीं है, जिनके और साथ नेगेटिविटी नहीं है, तो उनके साथ ये मैच करेगी। ठीक है, आपको शादी की ज़रूरत है, और आई थिंक अगर आप लोगों को 1 साल से ज़्यादा वेट करते हुए हो गया है, तो आपको अपनी पर्सनल लीड की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपका जायचा बने, आपके इश्यूज चेक हों, मैजिक है नहीं है, बंदिश है नहीं है, क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा, हम उसकी बॉर्डर लाइन तक जाएं। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ये पर्सन। ठीक है, आपको, आपने अपने आप को लीड करना छोड़ दिया, इंट्यूटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। मेडिटेशन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन कोई ना कोई आपको पहुंचाता है। ठीक है, या आपका कोई गुरु है, या तो मैं आपकी गुरु हूँ, या कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास है, कोई मौलाना है, या मैं ही हो सकता है, जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ से आपको बहुत सारी चीज़ों में आप गाइडेड हैं उसकी उनके साथ। ठीक है, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस दुनिया में आप सोच रहे हैं कि कोई आपकी मदद करेगा, नो, यू हैव टू हेल्प योर ओन सेल्फ। आपको अपनी मदद खुद करनी है, बिकॉज इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता सिवा आपके। ठीक है, सो डोंट आस्क फॉर हेल्प किसी के लिए, आप अपनी मदद खुद करें, क्योंकि जो अपनी मदद नहीं करते उनकी मदद कोई भी नहीं करता। ठीक है, कंट्रोल करना सीखें, मैनिपुलेट बिल्कुल करना सीखें, अपने हक को मांगना सीखें। ठीक है, जो आपके पास में था वो चला गया, बट आपको अपने ज़्यादा रिज़र्व करें, खुली किताब मत बने, हर किसी को हर चीज़ हर किसी को एक्सप्लेन मत करें अपने बारे में। ठीक है, जो अगर आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप डेस्परेट मत होइए किसी के लिए, फ़िक्रमंद होइए नहीं किसी के लिए। ठीक है, अपने लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं, सो आप अपनी कंट्रोलिंग अपने पास रखें, हर किसी को अपना रिमोट मत दें, क्योंकि जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते। किसी पे भरोसा मत करें अनटिल आप कोई ना कोई जो है ना श्योरिटी ना देख लें उसके अंदर। तो फाइनल कार्ड दिखाते हैं। एग्जैक्टली मुझे बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली विद द स्टार एंड एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों की जर्नी से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को अपने मैजिक एग्जैक्टली हैप्पी फैमिली की आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, लेकिन आपको अपना ब्लैक मैजिक चेक करवाना चाहिए अगर आप 1 साल से वेट कर चुके हुए हैं। तो कैसे लगी रीड, हार्ट देना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है नाम लेके। थैंक यू सो मच।